बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी के वर्बल इंटेलिजेंस सेक्शन के कुछ सवालों को हल करना सीखेंगे। जब आप पाकिस्तान आर्मी के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप नेवी के लिए करें या एयरफोर्स के लिए करें, तो आपको एक कंप्यूटर बेस्ड इनिशियल टेस्ट देना होता है। उसके 3 पोर्शंस होते हैं या 3 सेक्शंस होते हैं। एक वर्बल इंटेलिजेंस पर मुश्तमिल होता है, एक नॉन वर्बल होता है और एक आपका एकेडमिक होता है। जो एकेडमिक होता है वो बेसिकली आपकी फील्ड से रिलेटेड होता है। आप जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल होंगे। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और आपने मैकेनिकल की फील्ड में अप्लाई किया है आर्मी में, तो वो फिर आपके मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो एकेडमिक ये हो जाता है। अब जो वर्बल और नॉन वर्बल होता है, ये बेसिकली आपके इंटेलिजेंस के बेस पर होता है, आपके दिमाग के बेस पर होता है। इसमें कुछ ट्रिक्स चल रही होती हैं या कुछ सीक्वेंस चल रहा होता है। अगर आपको वो ट्रिक्स और सीक्वेंस समझ आ जाए कि वो कैसे हल होता है, तो आपको जोन सा मर्जी सवाल दे दिया जाए, आप उसे फौरन हल कर सकते हैं। जो इन वर्बल और नॉन वर्बल में बेसिकली जो गेम होती है ना, वो सारी की सारी इंटेलिजेंस की गेम होती है। और दूसरी जो होती है वो आपके टाइम मैनेजमेंट की होती है। टाइम कम होता है, सवाल ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आपने बार बार इन सवालों को हल किया है, तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो आप जब बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सीक्वेंस समझ आएगा, आपको ट्रिक्स समझ आएंगी। आपको एक बार समझ आ गया ना कि इन सवालों को हल कैसे करते हैं, उसके बाद आपको जोन सा मर्जी सवाल दे दिया जाए, आप उसे फौरन हल कर लेंगे और आपके लिए टाइम मैनेजमेंट भी कोई इशू नहीं रहेगा। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए एक मुकम्मल सीरीज लेकर आऊँ। वर्बल के ऊपर भी अलग से सीरीज आएगी और नॉन वर्बल के ऊपर भी अलग से सीरीज आएगी, जिसमें हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस को भी लेंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, जो बार बार पाकिस्तान आर्मी की जो इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट होता है उसमें आते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को भी हल करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हल किया जाता है। एक बार आपको समझ आ गया ये सीक्वेंस और ये ट्रिक्स समझ में आ गई, तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहेगा इस टेस्ट को पास करना। मोस्टली लोग यहीं पे निकल जाते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट पे, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑलमोस्ट लोग यहीं से निकल जाते हैं। ये तो मतलब आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपको ट्रिक्स समझ में आ जाए ना, फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इसको पास करना। तो इंशाल्लाह हम बाकायदा एक एक सवाल को मुकम्मल हल करेंगे ताकि आपको हल करने का तरीका पता चले। तो चलें शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम वर्बल इंटेलिजेंस सेक्शन को सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये खोकर ब्रदर्स की बुक से लिए हैं। ठीक है, हम डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट बुक से लेंगे और जौन सी भी बुक होगी वो मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी सीरीज होंगी, तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले हम वर्बल इंटेलिजेंस सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे ये कुछ सवाल हैं, कुछ इस तरह से सवाल आते हैं। जैसे पहला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट यानी कौन सा ऐसा है, नीचे आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं ए से लेके ई तक। ठीक है, इन 5 ऑप्शन में से आपने बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, अब आपको पता है इसमें से अगर आप देखें तो आपको कुछ जो है वो मिलते जुलते लग रहे हैं। इन्वेंशन का मतलब होता है कुछ नया इजाद करना। ठीक है, डिस्कवर, फाइंड, लोकेट, आपको ये 3 तो पता ही होंगे कि तीनों आपस में मिलते जुलते हैं। फाइंड करना या डिस्कवर करना या लोकेट करना या इन्वेंशन करना। तो इसका मतलब है कि ये जो 4 हैं ये तो आपस में मिलते जुलते हैं। कुछ डिफरेंट जो है वो ये लग रहा है, अनर्थ, खोदना, निकालना, ये इसका मतलब होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है। ठीक है, अगर वो कहेगा कि रेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट यानी मुख्तलिफ कौन सा है, तो उसमें से आपने फिर इन 5 में से 4 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जो मुख्तलिफ होगा, तो आपको वो ढूंढना है। अगला सवाल है, इफ शू इज टू फुट, जो जूता है वो फुट से है। ठीक है, तो हेलमेट बताना है। अब आपने इस पहले पोर्शन को, पहले पार्ट को फोकस करना है। अगला तो आपने गेस करना है ना, तो आपने पहले वाले को फोकस करें। इफ शू इज टू फुट यानी जूता जो है वो पाँव से है, क्या मतलब हुआ? थोड़ा सा सोचें कि जूता कहाँ, जूता और पाँव क्या मतलब है। जूता मतलब पाँव में पहनते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस बना। तो हेलमेट फिर कहाँ पहनते हैं, वो हेड में पहनते हैं, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। तो ये इस तरह से आपको कुछ मिलाने के लिए आपको पहले वाले पोर्शन को थोड़ा सा सोचना होगा कि क्या बना रहा है, क्या हो रहा है। शू, फुट मतलब क्या, पाँव में जूते पहनते हैं, तो हेलमेट कहाँ पहनते हैं, सर में। तो इस तरह ये चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब अगला सवाल है, व्हाट विल कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये ऊपर आपकी एक सीरीज चल रही है। ठीक है, 2/4, 4/16, 16/256। अगला नंबर आपने बताना है इस सीरीज के बीच में। तो पहले आपको पहले 3 जो आपको
नंबर्स दिए हुए हैं उनमें कुछ चेक करना है, कोई सीरीज चल रही होगी, कुछ हो रहा होगा, या तो कुछ ऐड हो रहा होगा हर नंबर में, या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो अगर थोड़ा सा गौर करें इस पर, तो ये क्या हो रहा है, ये 2/4 था, अगला हो गया 4/16। तो अगर गौर करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जी, ये हो गया 2 का स्केयर, तो ये बना 4। आगे क्या हो रहा है, आगे हो रहा है कि 4 का उन्होंने स्केयर किया तो बन गया 16। अब नीचे देखें, नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है 4 का उसने स्केयर किया तो बन गया 16, फिर 16 का स्केयर किया तो बन गया हमारे पास 256। तो अब हम आगे क्या करेंगे, वही होगा, जिसने 2 का स्केयर किया तो 4 आ गया, फिर 4 का स्केयर हुआ 16 आ गया। अब हम 16 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास अगला नंबर आ जाएगा। तो 16 का स्केयर क्या होता है, 256, यानी ये नंबर नहीं हो सकता, ये निकल गया, ये भी निकल गया। अब ये 3 नंबर रह गए, तो अब नीचे वाले का स्केयर करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 256 का अगर हम स्केयर कर दें, 256 का स्केयर करें तो हमारे पास बनता है 65536, यानी ये बनता है हमारे पास। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारे पास ये वाला, सी वाला, यानी 16 का स्केयर करेंगे तो 256, यहाँ पे आएगा 256 डिवाइडेड बाय, और अगर 256 का स्केयर करें तो ये वाला नंबर। तो राइट ऑप्शन ये है। आपने इस तरह सीरीज की जो सीक्वेंस है ना उसको पहचानने की कोशिश करनी है कि क्या हो रहा है। ये इसका एक तरीका था। दूसरा तरीका आप देखें, एक और चीज भी बन रही है। यहाँ था 2/4 और यहाँ पे है 4/16 और फिर हो रहा है 16/256। एक चीज और देखें, नीचे था 4, वो 4 ऊपर चला गया, फिर नीचे था 16, वो 16 ऊपर चला गया। अब यहाँ पे 256 नीचे, तो 256 ऊपर चला जाएगा। एक चीज आपको यहाँ से इस तरह भी पता चल जाएगी। ठीक हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अगेन आपने, ये एक सीरीज चल रही है जो कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रही है, उसमें आपने अगला नंबर यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। तो सीरीज में क्या हो रहा है हम पहले ये देखते हैं। ये हमारे पास सीरीज एक चल रही है, इसके अंदर क्या चल रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है। मल्टीपल चीजें भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐड ही हो रहा हो कुछ, या सिर्फ मल्टीप्लाई ही हो रहा हो सकता है ऐड भी हो रहा हो, मल्टीप्लाई भी कुछ हो रहा हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारी सीरीज थी, ठीक है। अगर मैं दूसरे नंबर में से पहला नंबर माइनस कर दूं, यानी दूसरे में से पहला माइनस करूं तो 7 आता है। फिर अगर मैं तीसरे में से दूसरा माइनस करूं तो हमारे पास 14 आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं चौथे में से तीसरा माइनस करूं तो मेरे पास आ रहा है 28। अगर हम इस नंबर में से पिछला नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास 56 आ रहा है। यानी हो क्या रहा है, दूसरे में से हमने पहला माइनस किया तो 7 आया, फिर तीसरे में से दूसरा माइनस किया तो हमारे पास 14 आया। क्या हुआ, 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद इसमें से हमने ये वाला माइनस किया तो 28 आया, यानी 14 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर 28 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 56। यानी हम क्या कर रहे हैं, हमें एक नंबर पता चल गया 7। अब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो ऐड कर देना है, फिर अगले को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उससे अगले को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यानी अब अगला नंबर कौन सा आएगा, अगला जोन सा भी नंबर आएगा उसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। इसको अगर 56 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा 12। यानी अगला जो भी नंबर होगा उसके बीच में और इसके बीच में जो माइनस करके आएगा वो होना चाहिए 112। इसका मतलब है कि अगला नंबर कैसे निकलेगा, अगर मैं इस नंबर में 112 को ऐड कर दूं, अगर मैं इस नंबर में 112 को ऐड कर दूं तो मेरा अगला नंबर आ जाएगा जो कि है 2630। यानी 2630 ये मेरा अगला नंबर है। अब अगर आप इसको इसमें से माइनस करके देखें तो जो आंसर आएगा वो आएगा 112। तो ये हमारा ये वाला अगला नंबर बनेगा। ठीक है, क्या हो रहा था, हमने एक सीक्वेंस देखा। क्या सीक्वेंस देखा कि अगर हम अगले नंबर में से पिछला नंबर माइनस कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, और फिर उसके बाद हमने एक और नंबर को चेक किया कि अगर तीसरे में से दूसरा माइनस करें तो क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। यानी हर जो नंबर है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आ रहा है वो अगले का डिफरेंस होगा, फिर उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वो उससे अगले का डिफरेंस होगा। तो इस तरह हमने ये डिफरेंस निकाल लिया कि डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, 112। तो उस तरह से हमें अपना नंबर मिल गया। अगला सवाल हमारा ये है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमने बताना है कि इसमें से डिफरेंट क्या है। अब आपने सोचना है कि क्या डिफरेंट हो सकता है।
देखें, काउ क्या है, फीमेल है। हैन क्या है हमारे पास, वो भी फीमेल है। डक क्या है हमारे पास, वो भी फीमेल है। मेयर क्या है हमारे पास, वो भी फीमेल है। और बुल क्या है, वो हमारे पास मेल है। तो डिफरेंट क्या हो गया, बुल। बाकी सारी फीमेल्स थी और ये मेल था। इसी तरह से कुछ होते हैं जो सीक्वेंस में आपको देखना पड़ता है, कुछ दूध देने वाले होते हैं, कुछ अंडे देने वाले होते हैं, तो इस तरह कुछ कम्बिनेशंस वो बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मेल और फीमेल का कम्बिनेशन था, बाकी सब फीमेल थे, ये अकेला मेल था, तो ये हमारे पास डिफरेंट है। ठीक हो गया। इससे आगे चलते हैं। व्हाट इज मिसिंग नंबर, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपने बताना है वो मिसिंग है। पहला हमारे पास एक शेप है, उसके अंदर 3 है, दूसरी शेप में हमारे पास 4 है, और इस शेप में हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो आपने अब बताना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या है। पहले तो सीक्वेंस देखें, ये 3 है और ये 4 है। कुछ सोचें कि ये 3 क्यों है और ये 4 क्यों है। भाई 3 इसलिए क्योंकि इसकी 3 साइड है, 1 2 और 3। ये 4 क्यों है, क्योंकि इसकी 4 साइड है, 1 2 3 4। तो फिर ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो इसका राइट आंसर है 6। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल है, व्हाट इज द मिसिंग लेटर। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेटर मिसिंग है। ये एक ट्राइंगल दी हुई है, कि ये ट्राइंगल दी हुई है, कि ये ट्राइंगल दी हुई है। तो हमने पहले इस ट्राइंगल को सॉल्व करके देखना है कि इस ट्राइंगल में अगर ये वाला आ रहा था नंबर, तो ये किस तरह आ रहा था। अगर हमें ये वाला नंबर समझ में आ गया तो फिर हम एक बार इसको चेक करेंगे कि क्या हमने जो सोचा वो सीक्वेंस ठीक है। अगर ठीक है तो फिर वही सीक्वेंस हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन तीनों को ऐड करके देखते हैं। 18 में अगर हम 4 को ऐड करें तो हमारे पास आता है 22। अगर उसमें फिर हम 10 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 32। हमारे पास बनता है 32। इन दोनों को ऐड करो और फिर इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास आंसर आया 32। अब आपने यहाँ देखें, यहाँ पे तो हमारे पास 23 दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। यानी 32 आंसर आया था तो हम इसे 23 कर देंगे, उल्टा करके लिख देंगे। अब ये ठीक है या नहीं, हम अगले को भी चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके देखें। अगर 23 को ऐड करें 7 में तो हमारे पास आता है 30। इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास बनता है 30। फिर 30 में हम 9 को ऐड करें तो बनता है हमारे पास 39। यानी 39 को उल्टा करें तो 93। बस फिर इसी तरह से हम यहाँ पे इसको करेंगे। इन तीनों को आपने ऐड करना है, जो आंसर आएगा 22 में हम 12 को ऐड करें तो 34 आएगा, प्लस 40 करें हमारे पास तो 74 आता है, 74। अब 74 का उल्टा क्या है, 47। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक हो गया। इसी तरह आपने एक को हल करके देखना है कि क्या सीक्वेंस बन रहा है, फिर दूसरे पे उस चीज को लगा के देखेंगे क्या ये भी ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस बन रहा है, तो आपका तीसरा वही सीक्वेंस होगा। आगे चलते हैं। ये अगेन पिछला जो हमने सवाल किया बिल्कुल उसी तरह पे है कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। देखते साथ समझ में आ गई है कि जैसे हमने पहले सवाल किया था कि 4 क्यों है, ये 3 क्यों है। तो देखें इस तरह बार बार सवालों को हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सीक्वेंस। अब ये 4 क्यों है, क्योंकि इसकी 4 साइडें हैं। ठीक है, ये 3 क्यों है, क्योंकि 3 साइडें हैं। ये 2 क्यों है, क्योंकि 2 साइडें हैं। इसमें कितनी साइडें हैं, 0, कोई साइड ही नहीं है। ये तो सर्कल है ना, तो कोई साइड नहीं है, तो 0 इसका आंसर है। ठीक हो गया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट नंबर, इसमें क्या नंबर है जो कि इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। तो इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, बार बार इन चीज़ों को हल करने की कोशिश करें। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अंदर वाले और बाहर वाले जितने नंबर्स हैं, यानी बाहर वाले जितने नंबर्स हैं उनको ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। सबसे पहले हम ऐड करते हैं बाहर वाले नंबर को, 11 जमा 18 जमा 20 जमा 6 जमा 26 जमा 0। ठीक है, बाहर वाले का आंसर आता है 81। अब अंदर वाले को हल करके देखते हैं क्या आता है। 16 जमा 6 जमा 7 जमा 5 जमा 21 जमा 0। तो ये आया हमारे पास 55। अंदर वाले का आंसर आया 55। अंदर वाले जितने नंबर थे, सेंटर वाले नंबर को नहीं आपने लेना, इसको छोड़ दें। ये जो कॉर्नर्स पे नंबर लिखे हुए हैं इनको ऐड करना है आपने। इनको ऐड करने से जो आंसर आया वो आया 55। और इसी तरह से बाहर के जितने नंबर्स हैं उनको ऐड करने से हमारे पास जो आया वो आया है 81। अब हम 81 में से माइनस करते हैं 55 को,
तो हमारे पास जो आंसर आया वो 26 आया। ठीक है, बाहर वाले जितने नंबर्स हैं उनको जमा कर लें, फिर अंदर वाले जितने नंबर्स हैं सेंटर वाले को छोड़ के उनको जमा कर लें, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक हो गया। सिमिलरली आपने बाहर जितने नंबर्स हैं उनको ऐड करना है, जो आंसर आया उसको साइड पे लिख लें, फिर अंदर वालों सबको ऐड करना है, जो आंसर आएगा बाहर वाले में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। अब इसी तरह से आपने यहाँ पर हल करना है। ठीक है, हल करके देख लेते हैं। बाहर वालों को ऐड करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, 18 जमा 26 जमा 29 प्लस 16 प्लस 19, तो ये हमारे पास आया 108। अब अंदर वाले ऐड करते हैं, 10 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 7 प्लस 16। अब इसे 108 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 45, ये आंसर आएगा। ठीक है, अंदर वाले सारे ऐड कर लें और बाहर वाले सारे ऐड कर लें, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका राइट आंसर जो आ जाएगा वो यहाँ सेंटर में आ जाएगा। आपने पहली फिगर को हल करना है, क्योंकि पहली फिगर में आपको सेंटर का नंबर दिया हुआ है। जब आप हल करेंगे ना, आपका जो आंसर आएगा आपको पता लग जाएगा कि सही है या गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो आंसर ही नहीं है ना, तो क्वेश्चन मार्क में आप क्या पता गलत लिख दो। तो आपने पहले को हल करना है, देखना है कि ठीक आ रहा है, जो आपका आ रहा है वही ये है, फिर आपने अगले को भी चेक कर लेना है, ताकि आपको पता लगेगा ये ना हो समटाइम ऐसा होता है कि ये नंबर तो आ रहा होता है लेकिन सीक्वेंस कुछ और चल रहा होता है। तो इस तरह से आपको दूसरे नंबर से भी आइडिया हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में हमारे पास है कि आपने क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। तो आपको 3 फिगर्स दी हुई हैं, चौथी फिगर में आपने क्वेश्चन मार्क को बताना है कि क्या होगा। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये सारे ऐड हो रहे हैं। अगर मैं ऐड करके देखूं 6, 9 और 13, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी 67 बन रहा है। अगर मैं इन तीनों को ऐड भी कर दूं तो 67 नहीं बनता, तो मतलब एडिशन नहीं हो रही है। अब क्या करते हैं, किसी दो को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई करूं 6 के साथ तो क्या बन रहा है, 54। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 54 बन रहा है। और अगर मैं 54 में 13 को ऐड कर दूं, अगर 54 में 13 को ऐड कर दूं तो बना है 67, और अंदर क्या है 67, यही हमारा आंसर है। तो अब एक और चेक कर लेते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 14 आता है। फिर 14 में अगर मैं इस वाले को जमा कर दूं तो क्या बनेगा, 33 बनेगा, यानी ठीक चल रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करूं 4 से तो मेरे पास आता है 28। जो आंसर आया उसको अब इसमें जमा कर देना, 28 जमा 19, तो ये आ गया 47। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। पहले दो का हम सीक्वेंस जरा देखने की कोशिश करते हैं, क्या सीक्वेंस है। तो अगर मैं ऐड करूं इन सारों को तो क्या ये 76 देंगे, ऐड करके देखते हैं। 11 प्लस 17 प्लस 9 प्लस 7 को ऐड करें तो 44 बनता है, नहीं दे रहा, मतलब एडिशन नहीं चल रही इनके बीच में। तो अगर हम यूं करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा। अगर हम 11 को मल्टीप्लाई करें 7 से, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 77। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 17 को 9 से तो 153 बनता है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बनता है 153। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बना था 77 और 9 को 17 से मल्टीप्लाई करने से बना था 153। अगर अब इन दोनों को माइनस करके देखें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 76। ठीक है, तो क्या सीक्वेंस है, ये जो डायगोनल्स में है, डायगोनल में 11 और 7 मल्टीप्लाई होगा और इस तरह से ऑफ डायगोनल में 9 और 17 मल्टीप्लाई होगा और दोनों के आंसर्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारा सेंटर पॉइंट होगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी 27 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 27 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ गया 216।
और उसके बाद हमने क्या करना है, 31 को मल्टीप्लाई कर देना है 14 से, तो हमारे पास क्या आ गया 4 3 4, दोनों को माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास आ गया 218। ये हमारा राइट आंसर है। माइनस को निगलेक्ट कर दें क्योंकि बड़ी वैल्यू पहले लिख लें आप, मैंने उल्टा कर दिया, लेकिन आप बड़ी वैल्यू को पहले लिख दें, माइनस साइन को इग्नोर करें। तो आप यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 218। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन मार्क को बताना है कि ये इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो क्या कोई सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो हमने क्या करना है, आप इन दोनों नंबर्स को अगर ऐड करके देखें, 7 को 5 में ऐड करें तो क्या आता है 12, 12 को अगर 3 से डिवाइड करें तो क्या आता है 4। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर 9 को मल्टीप्लाई करें, सॉरी 9 को ऐड करें 6 में तो क्या आया 15। इन दोनों नंबर्स को हमने किया है ऐड, तो हमारे पास आंसर आया 15। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया 5। यानी हमारे पास सीक्वेंस क्या चल रहा है, हमने इन दो नंबर्स को ऐड करना है और जो भी आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हमारा इस साइड पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। हम क्या कर रहे थे अब तक, हम ये कर रहे थे कि हम इन दो नंबर्स को ऐड कर रहे थे, जो रिजल्ट आ रहा था उसको डिवाइड कर रहे थे 3 से, और उसके बाद जो आता था वो हम यहाँ पे लिखते थे। अब हमें नहीं पता यहाँ पे क्या नंबर है जो हम यहाँ पे लिखें, तो हम थोड़ा सा बैकवर्ड चलते हैं। तो हमने यहाँ पे जो नंबर आता था वो क्या होता था 3 से डिवाइड होके आता था, यानी 3 से डिवाइड होने के बाद यहाँ पे 3 आना था। तो ऐसा क्या नंबर है जिसको मैं 3 से डिवाइड करूँ तो वो 3 देता हो, वो 9 है। जब कटेगा तो तभी 3 देगा ना, और ये उसने बताया हुआ है कि वो 3 आंसर आ रहा है। तो 3 कैसे आ रहा है, 3 से डिवाइड करके आ रहा था ना। यहाँ पे ये वाला आंसर कैसे आ रहा था, 3 से डिवाइड करके आ रहा था, यानी यहाँ पे 3 है, तो इट्स मीन कि 3 से हमने ऐसे नंबर को डिवाइड किया जिसने आंसर हमें 3 दिया है, तो वो 9 था। तो 9 कैसे आएगा, यहाँ पे 6 मौजूद है, 6 में क्या ऐड करूँ कि यहाँ पे 9 आएगा, तो 3, यानी 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो हमारा राइट आंसर जो है वो 3 है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, हमारे पास आगे फिर 3 फिगर्स दी हुई हैं। इन 3 फिगर्स में हमने क्या करना है, हमने साइड वाला नंबर निकालना है। अब इस सवाल में हमारे पास क्या हो रहा है, इस सवाल में अगर आप थोड़ा सा चेक करें, मतलब आप सारे नंबर्स को ऐड कर लें, ये जो अंदर जितने नंबर्स दिए हुए हैं, और किसी नंबर से डिवाइड करके देखें तो 12 आता है या नहीं। आप डिफरेंट मल्टीपल नंबर से सॉल्व करके देखें आपको ये नंबर मिलता है या नहीं। मैंने कोशिश की हुई है, ये नहीं आता। तो इसको हल करने का क्या तरीका है, इसको हल करने का तरीका ये कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो 3 नंबर्स हैं इनको ऐड करें, और जो राइट हैंड साइड पे 3 नंबर्स हैं उनको ऐड करें। जो दोनों आंसर्स आएंगे उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपका सेंटर वाला नंबर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेफ्ट हैंड वाले ऐड करते हैं, 6 + 15 + 19, तो ये हमारे पास आ गया 40। लेफ्ट हैंड साइड वाले 3 नंबर ऐड करने से हमारे पास 40 आया। अब राइट हैंड साइड वाले हम हल करते हैं, 7 + 11 + 10, तो ये हमारे पास आ गया 28। इसका आ गया हमारे पास 28। अब हम 40 में से 28 को माइनस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस कर देंगे। 40 - 28, तो हमारे पास आंसर आ गया 12। ठीक है, अब इसी तरह से आपने इसको हल करना है। ये वाले सारे नंबर्स ऐड कर लें, आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखें। ये वाले सारे नंबर्स ऐड कर लें, चूंकि आपने नंबर यही निकालना है तो आपके पास यहाँ पे अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो आपके आंसर में क्या आना चाहिए 10। तो यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन बनेगी, आपको उसको सॉल्व करना होगा। इस सवाल को आप हल करें, पॉज करके वीडियो देखते हैं क्या आंसर आता है। हम हल कर लेते हैं इसको। देखें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड हल करें, 7 + 11 + 5, तो हमारे पास क्या आया, लेफ्ट हैंड हल करने से हमारे पास आया 23, माइनस राइट हैंड साइड हल करें,
5 क्वेश्चन मार्क 2, तो हमें क्वेश्चन मार्क तो पता ही नहीं है, तो हम कैसे ऐड करें, तो हम छोड़ देते हैं, अभी नहीं करते। इज इक्वल्स टू, इन दोनों के माइनस करने से जो आंसर आएगा वो सेंटर में आता है ना, तो सेंटर में तो हमें पहले से दिया हुआ है, तो हम वो पहले ही लिख लेते हैं यहाँ पे 10। अब थोड़ा सोचें कि 23 में से ऐसा क्या माइनस करूं कि वो 10 दे, तो 23 में से अगर 13 माइनस करें तो ही 10 आएगा ना। तो यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह अब ऐसा नंबर आएगा कि अगर राइट हैंड साइड पे सारों को ऐड करें तो वो 13 बनाता हो। तो 13 कैसे बनेगा, 2 जमा 3 5 होता है, 5 में कितना और जमा करूं कि वो 13 बना दे, तो वो 8 है, यानी यहाँ पे 8 है। राइट हैंड साइड में 8 जमा करो तो 13 बनता है, तो ये 13, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 10, तो वो 10 आया मिडल में। ठीक हो गया। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपने बताना है कि वो कौन सा नंबर है जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, क्या कोई सीक्वेंस चल रहा है 1 3 5, नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें, अगर आप 7 को और 5 को मल्टीप्लाई करें, 7 5 ज़र क्या बनता है 35, तो ये वाला 3 यहाँ आ गया और ये वाला 5 यहाँ चला गया। अब 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है 48, तो 4 यहाँ चला गया और 8 यहाँ चला गया। अब सिमिलरली 7 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो क्या बनता है 21, तो 1 यहाँ आएगा और 2 यहाँ चला जाएगा। तो राइट आंसर है हमारे पास 1, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारे पास 1 आएगा। ठीक हो गया। तो ये इसका एक सीक्वेंस था। इस तरह से आपको चीज़ें देखनी होंगी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जब आप एक बार हल करने लगेंगे ना, प्रैक्टिस बार बार करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सॉल्व हो रही है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इसी तरह के मज़ीद क्वेश्चंस मैं आगे लेकर आऊँगी और हम उन्हें बारी बारी सॉल्व करना सीखेंगे, फिर आप बाद में उनको खुद सॉल्व करना सीखें। इस तरह आपका दिमाग खुलेगा और आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो अब तक के लिए इतना। अगर आप मज़ीद वीडियोस, मज़ीद क्वेश्चंस देखना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी के इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट के बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच जाएं। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।